आप सभी के मन में सवाल होगा कि हमने 9 अगस्त का चुनाव क्यों किया है। 9 अगस्त वो दिन है, उस दिन इसलिए चुनाव किया गया है कि वो मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग डे है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये दर्शाता है जो हमारी पूरी सिस्टम, मतलब जो पुरानी सिस्टम है, साइकिल है, चक्र है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। क्योंकि जब भी कुछ नई एनर्जी का आरंभ करना होता है या नया युग परिवर्तन जब भी स्टार्ट होता है, तब जो पुराना चक्र है वो टूट ही जाता है और वो टूट के नई एनर्जी जो होती है वो उसमें प्रवेश करती है और नए युग चक्र का प्रारंभ होता है। जब भी नई ऊर्जा प्रकाशित होती है तब हमें उसको ग्रहण करने के लिए प्रकृति यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा का चुनाव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बिना मीडिया के डायरेक्टली हम उसको नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो सत्य छुपा है उसको दो ही जन जानते। एक होता है परमात्मा, परब्रह्म यानी परम शक्ति। दूसरी हमारी ऊर्जा यानी कि अंतरात्मा। जब सारा संसार हमारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, प्राकृतिक एनर्जी या परब्रह्म हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा ऐसे लोगों को भेज ही देता है पुरानी सिस्टम तोड़ने के लिए और नए युग चक्र का आरंभ करने के लिए। तो हमें बस क्या करना है? उनका हाथ थामना है। 9 इज अ सिंबल ऑफ माइस्टिकल एनर्जी ग्रिड। मतलब वो ऐसा शक्ति पुंज है जिसकी वजह से प्राकृतिक ऊर्जा और उसके द्वारा जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन पर जो पूरे यूनिवर्स के 9 मास्टर है जिसको हम प्रणाम करते हैं, उनके द्वारा ये ग्रिड जनरेट किया गया है। और उसका प्रभाव आने वाले समय में जितनी भी अच्छी सोल है, अच्छे लोग हैं और सारे पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जी ग्रिड जो काम करे उस सभी पर पड़ेगा और वो जनरेट होगा। तो हमें 9 अगस्त को क्या करना है? हमारा जो प्राकृतिक ऊर्जा का ध्वज है उसको लहराना है सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही। और वो सभी को ही दिखना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि आपको ऊर्जा लेना है मतलब आपको रिसीवर बनना है। तब जाके आपके अंदर जितना भी नकारात्मक एनर्जी होगा वो नष्ट हो जाएगा, आपके आसपास होगा वो भी डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा। और वो आपको कहीं ना कहीं जो रास्ता आपने अ, परी कथा या स्वप्न कथा में ही सुना है वो खुद ब खुद आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ये मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये ऐसा पोर्टल है जनरली वो कभी नहीं आता। जब भी युग परिवर्तन होता है तभी उसका अवेकनिंग होता है और उसके द्वारा दूसरे लोगों को जगाया जाता है। जब भी कोई जल कुंभी होती है, पूरे तालाब को जब घेर लेती है, तब तालाब के जीवों पर एक संकट आ जाता है। तब तालाब को कभी नहीं सुखाया जाता। पर जैसे जैसे वो जलकुंभी बढ़ती जाती है, तालाब और उसके जीवों के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। तब क्या होता है? तालाब और उसके आसपास और उस पे निर्भर जीवों को बचाने के लिए उस जलकुंभी रूपी जो कलयुगी जो प्रभाव है उसको हटाना ही पड़ता है। और वापस से वो जलकुंभी ना आ जाए उसके लिए बहुत कड़े प्रबंध भी करने पड़ते हैं। जैसे उसके प्रबंध करने के बाद वो तालाब और उसके जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बच जाती है। तो ये जीवन उसी तरह है। हमें परम शक्ति का आह्वान ऐसे ही करना है जिससे कि हमारे आसपास आने वाली सभी जलकुंभी जो देखने में बहुत सुंदर लगती, हमें हमेशा आकर्षित करती है, पर हमें उससे दूर रहना है। और उस पावर ग्रिड से मतलब उस शक्ति पुंज से हमें अपने आप को जोड़ना है। इसी तरह जो नई ऊर्जा है वो हमारे में प्रकाशित होगी।